16वें कौमी असम्बली का इफ्तिताही सेशन बुलाने में सदर ममलिकत के एतराज पर निगरान वज़ीर आज़म ने सदर को दोबारा एडवाइस इरसाल कर दी। साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास तलब करने का इख्तियार दे दिया। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी और कहा कि आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक आइन के आर्टिकल 41 की शिक के तहत सदर के इंतखाब आम इंतखाबात के इनकाद के बाद 30 यौम के अंदर कराना लाजिम है। आइन के आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 अयाम के अंदर मुनाकिद होना जरूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। मुल्क भर में इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई दीगर जमातों से मिलकर 2 मार्च को एहतजाज करेगी। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, वो पुरएतमाद है। हालिया इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। एक जुम्बिश कलम ने हमारी नशिस्तों पर ज़र्ब लगा दी है। कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद किया गया है। डिप्टी स्पीकर के लिए कौमी असम्बली में मालाकंड से जुनैद खान को नामजद किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हुसूल के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त कल इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, GDA, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच बुध को दरखास्तों पर समाअत करेगा। मेरा ख्याल है सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। उनके लिए बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी को सदर ममलिकत मुंतखब करवाएंगे। सदर मुंतखब होकर आसिफ जरदारी अपने गवर्नर्स खुद फाइनल करेंगे। सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, उन्हें फैसला करना होगा कि वो सियासत के दायरे में रहकर सियासत करें। चाहते हैं इदारे आईनी दायरे में रहकर काम करें। दायरे से बाहर जाकर सियासत करेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होंगे। हमने हथियार डालना सीखा ही नहीं। हम वजारत की कुर्सी पर बुराजुमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस शूरा के इजलास के शुरका से खिताब में कहा, JUI को हराया गया है। पहला आइन 1973 में बना जिसमें हमारे बड़ों की काफी खिदमात हैं। 1973 से लेकर अब तक एक भी कानून साजी इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं हुई। हमेशा मुल्क की तरक्की का सोचा, तमाम तवानाई मुल्क की तरक्की में खर्च की है। JUI को ना कौमियत और ना ही फिरका वारियत की सियासत करनी है। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहल में होगी। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जिस पर
नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, जबकि दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि नून लीग से 13, मुस्लिम लीग काफ से 2 और IPP से 1 वजीर काबीना में शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में बेगम ज़किया शाहनवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन और मुज्तबा शुजाउर रहमान शामिल होंगे। PP दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होगी। पिशावर हाईकोर्ट ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 19 मार्च तक जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पिशावर हाईकोर्ट ने 19 मार्च तक अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर करके मुकदमात की तफसील तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करके अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, उमैर नियाजी और दीगर वकला अदालत में पेश हुए, जबकि नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। सेनेटर सरफराज बुगटी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। सेनेटर सरफराज बुगटी ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी निगरान वफाकी काबीना में भी शामिल रहे और निगरान वफाकी वजीर दाखिला की हैसियत से फराइज सर अंजाम देते रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनस इलाही की अहलिया के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रासिक इलाही, तहरीम इलाही समेत दीगर की जमानत मनसूखी के केस की समाअत की। अदालत ने अदमपेशी पर मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही और दूसरी मुलजिमा सायरा अनवर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मर्दान में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस के SP एजाज खान शहीद हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक मर्दान के इलाके जड़ा मता में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से SP एजाज खान शहीद हो गए। तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों की फायरिंग से DSP समेत 2 अहलकार शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मतलूब दहशतगर्द मारे गए। मुल्तान में पाक फौज के साथ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की ऑन जॉब ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तरबियती मश्क 15 जनवरी से 26 फरवरी तक एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुनाकिद की गई। ISPR के मुताबिक मश्क में रिवायती के साथ साथ झैली रिवायती ऑपरेशन शामिल थे। कोर कमांडर मुल्तान ने बतौर मेहमान खुसूसी मश्क का मुशाहिदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मेहमान खुसूसी ने तरबियत के हासिल करदा मयारात पर इत्मीनान का इजहार किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के 5 साल मुकम्मल होने पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पैगाम जारी कर दिया।
انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آج کے دن بھارت کے دعووں کو جھوٹا اور غلط ثابت کرتے ہوئے اپنی آپریشنل برتری کا عملی مظاہرہ کیا۔ انوار الحق کا کہنا تھا کہ کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے جو اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت کی دراندازی کے جواب میں پاکستان کے کامیاب ترین آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 5 سال مکمل ہو گئے۔ 5 سال کے بعد بھی بھارت پاک فوج کا منہ توڑ جواب نہیں بھولا اور آج بھی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اس پر خوف طاری ہے۔ 27 فروری 2019 ہماری تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس دن پاکستان کے عوام کے عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ISPR نے مزید کہا کہ مسلح افواج نے مؤثر طریقے سے بھارتی دعووں کو رد کیا۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے، لیکن اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ستائیس فروری جعلی پلوامہ ڈرامہ کو پاک فضائیہ کا منہ توڑ جواب۔ 14 فروری 2019 کو مودی سرکار نے منظم منصوبہ بندی کے تحت جعلی پلوامہ ڈرامہ رچایا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارت نے خود اپنے 40 فوجی مروائے اور حسب روایت الزام پاکستان پر لگا دیا۔ 26 فروری 2019 کو بھارت نے سرجیکل سٹرائک کے نام پر رات کے اندھیرے میں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی طیارے بالاکوٹ کے گاؤں جابا کے قریب بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ بھارتی فضائیہ کے اس جعلی سرجیکل سٹرائک کا بھانڈا پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پھوڑ دیا۔ پاکستان نے ازلی دشمن کو رات کے اندھیرے میں حملے کا جواب دن کے اجالے میں دینے کا اعلان کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 5 سال مکمل، شہریوں کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ 27 فروری 2019 کو ہماری افواج نے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ بھارتی طیارے کی تباہی اور ابھینندن کی گرفتاری دشمن کے سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی۔ پاک فوج دنیا کی سب سے بہادر اور مضبوط فوج ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ پلوامہ کے جھوٹے اور من گھڑت تماشے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہندوستانی میڈیا نے من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ پھیلایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بھارتی میڈیا پلوامہ کی حقیقت کو منظر عام پر آنے سے نہ روک سکا۔ پلوامہ ڈرامے کے بعد سے بالاکوٹ میں بھارتی سٹرائک تک ہندوستانی میڈیا ہر طرح کے جھوٹے شواہد پیش کرنے میں مصروف رہا۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا نے ذمہ داری کے ساتھ حقائق تلاش کیے اور دنیا کو حقیقت سے روشناس کروایا۔ پاک فوج نے LOC پر بھارتی فضائیہ کا کوارڈ کوپٹر مار گرایا۔ پاک فوج نے 25 فروری کو دن 12:55 پر لائن آف کنٹرول پر پاکستانی علاقے کی جاسوسی کرنے والے بھارتی فضائیہ کے کوارڈ کوپٹر کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فضائیہ کے کوارڈ کوپٹر کو گرانے کے بعد پاک فوج نے اس کی باقیات کی تلاش کا کام شروع کیا۔ 26 فروری کو LOC میں پاکستانی علاقے میں کوارڈ کوپٹر کی باقیات ملی۔ کوارڈ کوپٹر پر بھارتی فضائیہ کی ایک یونٹ کا نشان بھی موجود ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کوارڈ کوپٹر بھارتی فضائیہ کا ہے۔
नमीबिया के क्रिकेटर लॉफ्टी एटन ने मेंस टी20 इंटरनेशनल्स में तेज तरीन सेंचुरी का नया रिकॉर्ड बना डाला। लॉफ्टी एटन ने 3 मुल्क सीरीज में नेपाल के खिलाफ टी20 मैच में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 33 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। नमीबिया के लॉफ्टी एटन ने नेपाल के खिलाफ 36 गेंदों पर 101 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गईं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल सीजन 9 के मजमूई तौर पर 9 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके लिए 5 पिचेस इस्तेमाल की जाएंगी और 10,500 कुर्सियों को 4 एंक्लोजर्स में लगाया जाएगा। स्टेडियम में सफाई सुथराई का काम भी शुरू कर दिया गया। स्टेडियम में तमाशाइयों का दाखिला अल्लामा इकबाल पार्क से होगा। अल्लामा इकबाल पार्क को स्टेडियम की साइड से टेंट लगाकर कवर कर दिया गया है। रावलपिंडी में 2 से 10 मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले जाएंगे। सिंध पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में होने वाले मैचेस के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। एसएसयू के 1000 कमांडोज बमा लेडी कमांडोज तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान 28 फरवरी से 18 मार्च तक पीएसएल 9 के मैचेस के हवाले से तैयार किया गया है। ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रैपिड रिस्पांस फोर्स और सिंध रेंजर्स भी ड्यूटी सर अंजाम देने वालों में शामिल है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अक्षय कुमार का कहना है कि खुद के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उस वक्त कोई टेंशन, कोई काम नहीं होता, इसलिए आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात 9:30 बजे सो जाता हूँ। एक सवाल पर अक्षय कुमार का कहना था, उस वक्त मैं फोन भी चेक नहीं करता और इंस्टाग्राम तो बिल्कुल नहीं। सुबह 4 बजे उठकर कुछ वक्त खामोशी से बैठकर गुजारने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए वर्जिश करता हूँ और फिर बच्चे जाग जाते हैं और नॉर्मल दिन का आगाज हो जाता है। इंडियन रियासत पंजाब के नामवर मकतूल गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। खानदानी जराए ने तस्दीक की कि सिद्धू मूसेवाला की वालदा चरण कौर उम्मीद से हैं और जल्द ही उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश की तवक्को की जा रही है। बच्चे की मतवक्के पैदाइश के हवाले से मकतूल गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह और वालदा चरण कौर ने ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें 2022 में कत्ल कर दिया गया था, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। हालिया सर्द मौसम के बायस मंगोलिया में 20 लाख से जायद जानवर हलाक हो गए। मंगोलिया में दिसंबर से मार्च तक सर्द मौसम होना कोई नई बात नहीं। इस दौरानिये में मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक भी गिर जाता है, लेकिन रवां साल शदीद बर्फबारी की वजह से सर्दी ने गुज़श्ता कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लंदन की मसरूफ शाहराह पर पहली बार ऊंटों के म्यूजिक पर रक्स का वीडियो शूट के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के साथ देखने पहुंच गई। ऊंटों का मालिक और ट्रेनर एबी हैमरवैली जब अपने 2 ऊंटों के साथ न्यू हैम स्ट्रीट मशरकी हैम में पैदल पहुंचे तो इसी दौरान लोग उनके गिर्द जमा होना शुरू हो गए और देखते ही देखते शहरियों का रश बढ़ता गया। लंदन की सड़क पर पहली बार ऊंटों का जोड़ा देखने लोग न सिर्फ खुद आए बल्कि बच्चों को भी साथ लाए, जो बारी बारी ऊंट पर सवार होकर तस्वीर भी बनवाते रहे।
احترام رمضان احترام رمضان احترام رمضان۔ کوہ نور نیوز اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے لا رہا ہے افطار ٹرانسمیشن احترام رمضان۔ نعت خوانی اور قرات میں خوبصورت آواز اور نئے ٹیلنٹ کو کوہ نور نیوز فراہم کر رہا ہے بہترین مواقع۔ خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔ آڈیشن کا آغاز 1 مارچ سے کیا جائے گا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ میرا خیال ہے صدر عارف الوی پر آئین توڑنے کے 2 مقدمات ہوں گے، ان کے لیے بہت سے قانونی مسائل بننے والے ہیں، یہ کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کو صدر مملکت منتخب کروائیں گے، صدر منتخب ہو کر آصف زرداری اپنے گورنرز خود فائنل کریں گے۔ سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست کریں۔ چاہتے ہیں ادارے آئینی دائرے میں رہ کر کام کریں، دائرے سے باہر جا کر سیاست کریں گے تو 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اپنے بارے میں سوچتی تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہم نے ہتھیار ڈالنا سیکھا ہی نہیں، ہم وزارت کی کرسی پر براجمان ہونے کی بجائے حق کے راستے پر چلیں گے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے مجلس شورا کے اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی کو ہرایا گیا ہے۔ پہلا آئین 1973 میں بنا جس میں ہمارے بڑوں کی کافی خدمات ہیں۔ 1973 سے لے کر اب تک ایک بھی قانون سازی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ملک کی ترقی کا سوچا، تمام توانائی ملک کی ترقی میں خرچ کی ہے۔ جے یو آئی کو نہ قومیت اور نہ ہی فرقہ واریت کی سیاست کرنی ہے۔ ہمارے رویوں میں کسی کے خلاف کوئی تعصب نہیں۔ ایک دوسرے پر جب کفر کے فتوے لگائے تو جمعیت نے اس اقدام کو غلط قرار دیا۔ کچھ ایسی قوتیں بھی پیدا ہوئی ہیں جو اسلحہ پر اسلام کا نفاذ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں۔ سولہویں قومی اسمبلی کا افتتاحی سیشن بلانے میں صدر مملکت کے اعتراض پر نگراں وزیر اعظم نے صدر کو دوبارہ ایڈوائس ارسال کر دی ہے، ساتھ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھجوائی گئی سفارشات میں آئین کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس طلب کرنا آئینی ڈیڈ لائن ہے۔ صدر مملکت آئین میں درج ڈیڈ لائن کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق آئین کے آرٹیکل 41 کی شق کے تحت صدر کا انتخاب عام انتخابات کے انعقاد کے بعد 30 یوم کے اندر کرانا لازم ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91 اور 130 کے تحت تمام اسمبلیوں کی پہلی نشست انتخابات کے بعد 21 ایام کے اندر منعقد ہونا ضروری ہے۔ 29 فروری 2024 کو تمام اسمبلیاں وجود میں آئے جائیں گی۔ صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ 2024 کو صدر کے انتخاب کا شیڈول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حصول کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست کل الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان، جی ڈی اے، استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کو نوٹس جاری کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کا فل بینچ بدھ کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ اور ناظرین، ملک بھر میں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی دیگر جماعتوں سے مل کر 2 مارچ کو احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری عمر ایوب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ پر اعتماد ہیں۔ حالیہ الیکشن میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے۔ ایک جنبش قلم نے ہماری نشستوں پر ضرب لگا دی ہے۔ عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا ہے۔ کل بھی لودھرا میں ہماری سیٹ پر شب خون مارا گیا۔
ہمارے امیدوار کو ایم این اے کے کارڈ تک ایشو ہوا تھا. ہم لوگ عدالتوں اور اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں گے. قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر کو اسپیکر کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے. ڈیپٹی اسپیکر کے لیے قومی اسمبلی میں مالاکنڈ سے جنید خان کو نامزد کیا ہے. بلیٹن میں آگے آپ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور نو منتخب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے لگاتار تیسری مرتبہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. گورنر ہاؤس میں حلف اٹھانے کی تقریب منعقد ہوئی. گورنر کامران خان ٹیسوری نے مراد علی شاہ سے وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف لیا. تقریب حلف برداری میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ سابق نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر بھی شریک ہوئے. دوسری جانب سینیٹر سرفراز بگٹی سینٹ کی نشست سے مستعفی ہو گئے ہیں. سینیٹر سرفراز بگٹی نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو پیش کیا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سینیٹر سرفراز بگٹی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. سرفراز بگٹی نگراں وفاقی کابینہ میں بھی شامل رہے اور نگراں وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے. اور ناظرین، پنجاب میں کابینہ کی تشکیل 2 مراحل میں ہوگی. ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 16 رکنی کابینہ تشکیل دی جائے گی، جس پر نون لیگ اور اتحادیوں کے درمیان مشاورت مکمل ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 7 سے 10 وزراء کو پنجاب کابینہ میں شامل کیا جائے گا. ذرائع کا بتانا ہے کہ نون لیگ سے 13، مسلم لیگ کاف سے 2 اور آئی پی پی سے 1 وزیر کابینہ میں شامل ہوگا. ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ میں بیگم ذکیہ شاہ نواز، مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین اور مجتبیٰ شجاع الرحمان شامل ہوں گے. پی پی دوسرے مرحلے میں پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی. اس کے علاوہ خضر حسین مزاری، منشاء اللہ بٹ، عاشق کرمانی، نعیم خان بھابھا، عظما بخاری، فیصل ایوب، شیر علی گورچانی، احمد خان لغاری، راحیلہ خادم حسین اور سبتین بخاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. ذرائع کے مطابق دوسرے مرحلے میں ملک آصف اختر بوسال، یاور زمان، فدا حسین، ملک تنویر، اسلم ملک، اسد کھوکھر، فاروق جاوید اور سلمان نعیم کو پنجاب کابینہ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ کاف لیگ کے چودھری شافع حسین اور آئی پی پی کے غضنفر چینا بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 5 سال مکمل ہونے پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پیغام جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آج کے دن بھارت کے داموں کو جھوٹا اور غلط ثابت کرتے ہوئے اپنی آپریشنل برتری کا عملی مظاہرہ کیا. انوار الحق کا کہنا تھا کہ کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے جو اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. ہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے. بھارت کی در اندازی کے جواب میں پاکستان کے کامیاب ترین آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں. 5 سال کے بعد بھی بھارت پاک فوج کا منہ توڑ جواب نہیں بھولا اور آج بھی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اس پر خوف طاری ہے. 27 فروری 2019 ہماری تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے. اس دن پاکستان کے عوام کے عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا. آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ مسلح افواج نے مؤثر طریقے سے بھارتی دعووں کو رد کیا. ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے، لیکن اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. 27 فروری 2019 کو بھارتی در اندازی کا پاک فضائیہ نے تاریخ ساز دفاع کیا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیارے کو مار گرایا. جوابی کارروائی کے دوران پائلٹ ابھینندن ورتمن کو زندہ گرفتار کیا گیا. پاک فضائیہ نے اپنے اس آپریشن کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا نام دیا. زیر حراست ابھینندن پاکستان ملٹری کے ضابطہ اخلاق کی پاسداری اور پاک فوج کے جوانوں کی میزبانی کا معترف ہوا. پاکستان کی حراست میں ابھینندن کی چائے کے ساتھ وائرل ویڈیو میں بھارتی پائلٹ نے پاکستانی چائے کی تعریف کی. سوشل میڈیا پر ٹی از فینٹاسٹک کا ہیش ٹیگ 36 گھنٹے زیر گردش رہا.
5 साल बाद भी अभिनंदन की चाय के पाकिस्तान में चर्चे बरकरार हैं। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत तकरीबन 60 घंटों बाद अभिनंदन को रिहा कर दिया गया था। आलमी मीडिया के मुताबिक एक कप चाय के लिए भारत को अपने तैयारे की कीमत अदा करनी पड़ी थी। पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। और नाज़रीन, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर शहरियों का पाक फौज को खिराज तहसीन। लोगों का कहना था कि 27 फरवरी 2019 को हमारी अफवाज ने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय तैयारे की तबाही और अभिनंदन की गिरफ्तारी दुश्मन के सीने पर मौंग तलती रहेगी। पाक फौज दुनिया की सबसे बहादुर मजबूत फौज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दूसरी जानिब पुलवामा के झूठे और मन घड़त तमाशे को सच साबित करने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया ने मन घड़त और झूठा बयानिया फैलाया। लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय मीडिया पुलवामा की हकीकत को मंजर-ए-आम पर आने से ना रोक सका। पुलवामा ड्रामे के बाद से बालाकोट में भारतीय स्ट्राइक तक हिंदुस्तानी मीडिया हर तरह के झूठे शवाहद पेश करने में मसरूफ रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी के साथ हकायक तलाश किए और दुनिया को हकीकत से रोशनास करवाया। हिंदुस्तानी मीडिया झूठी सैटेलाइट तस्वीर दिखाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाता रहा, जबकि पाकिस्तानी सहाफी तमाम मुतासरा इलाकों में जाकर हकायक की खोज लगाते रहे। आलमी मीडिया ने भी हिंदुस्तान के पुलवामा ड्रामे का राज फाश करते हुए असल सैटेलाइट तस्वीर शाया की और भारतीय पुलवामा ड्रामे को बेनकाब और झूठा साबित किया। और नाजरीन, पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय फिजाइया का क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। पाक फौज ने 25 फरवरी को दिन 12:55 पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी करने वाले भारतीय फिजाइया के क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया। भारतीय फिजाइया के क्वाडकॉप्टर को गिराने के बाद पाक फौज ने उसकी बाकियात की तलाश का काम शुरू किया। 26 फरवरी को एलओसी में पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात मिली। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फिजाइया की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि क्वाडकॉप्टर भारतीय फिजाइया का है। याद रहे कि 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय जंगी तैयारों को भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में मार गिराया था। 27 फरवरी जाली पुलवामा ड्रामा को पाक फिजाइया का मुंह तोड़ जवाब। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए और हस्बे रिवायत इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात के अंधेरे में पाकिस्तान के फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय तैयारे बालाकोट के गांव जाबा के करीब बम फेंक कर फरार हो गए। भारतीय फिजाइया के इस जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौका पर ले जाकर फोड़ दिया। पाकिस्तान ने अजली दुश्मन को रात के अंधेरे में हमले का जवाब दिन के उजाले में देने का ऐलान किया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुख्तसर फिजाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। बौखलाहट के शिकार भारतीय फौज ने हड़बोंग में अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। पाक फिजाइया के जवानों के हाथों गिरने वाले 2 भारतीय तैयारों में से एक का मलबा भारत की अपनी हुदूद में गिरा, दूसरा तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में आ गिरा। पाकिस्तान की हुदूद में गिरने वाले मग 21 लड़ाका तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक के मुनाफी दावा किया कि बालाकोट पर फिजाई हमले में जैश मोहम्मद के एक मदरसे को निशाना बनाया गया है, जिससे भारत को आलमी सतह पर सुबकी उठाना पड़ी। 2 रोज तक जेर हिरासत रखने के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को भारत वापस भेज दिया। 27 फरवरी का दिन दुनिया को यह बावर कराता है कि मुमलिकत खुदादाद के दिफा के लिए पाक फौज हमा वक्त तैयार है।
इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक मुल्तान में पाक फौज के साथ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की ऑन जॉब ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक तरबियती मश्क 15 जनवरी से 26 फरवरी तक एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तफादा के लिए मुनाकिद की गई। ISPR के मुताबिक मश्क में रिवायती के साथ साथ झैली रिवायती ऑपरेशन भी शामिल थे। कोर कमांडर मुल्तान ने बतौर मेहमान खुसूसी मश्क का मुशाहिदा किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मेहमान खुसूसी ने तरबियत के हासिल करदा मयारात पर इत्मीनान का इजहार किया। मर्दान में दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस के SP एजाज खान शहीद हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक मर्दान के इलाके जड़ा मता में पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से SP एजाज खान शहीद हो गए। तर्जुमान ने बताया कि दहशत गर्दों की फायरिंग से DSP समेत 2 अहलकार शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मतलूब दहशतगर्द मारे गए। पुलिस जराये का बताना है कि मर्दान के इलाके काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहसिन कादिर मारा गया। दूसरी जानिब शहीद SP एजाज खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई, जिसमें DPO मर्दान और दीगर पुलिस हुकाम ने शिरकत की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करके अदालत में पेश किया गया। बानी PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, उमैर न्याजी और दीगर वकला अदालत में पेश हुए, जबकि नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। एहतसाब अदालत के जज ने कमरा अदालत में मुलज़िमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहान को तलब करते हुए मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 19 मार्च तक जमानत मंजूर कर ली है। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसील के लिए केस पर पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने 19 मार्च तक अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर करके मुकदमात की तफसील तलब कर ली। तो दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुनस इलाही की अहलिया के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रासिक इलाही, तहरीम इलाही समेत दीगर की जमानत मनसूखी की केस की समाअत की। अदालत ने अदम पेशी पर मुनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही और दूसरी मुलजिमा सायरा अनवर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। प्रोसिक्यूशन ने अबूरी जमानतें मंजूर करने का इकदाम चैलेंज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रासिक इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतें कानून के मुनाफी मंजूर की। अदालत जमानत मंजूर करने के फैसले को कलअदम करार दे। अदालत आलिया ने केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत ऑनलाइन इजलास का इनेकाद किया गया। तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग के अफसरान की ऑनलाइन शिरकत की। रेवेन्यू कलेक्शन और डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया गया। तमाम नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने का अज़्म किया गया। इसी बारे में मजीद अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान। जी MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम डायरेक्टर ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। तमाम टाउन्स की सतह पर प्रॉपर्टी का मुकम्मल सर्वे किया जाए करने के अहकाम भी दिए गए हैं और तमाम नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा जो है वो मजीद सख्त भी किया जाएगा। माली बेजाबगी में मुलव्विस वासा के अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का अंदिया जो है वो दिया गया है। MD वासा को 24 से 26 फरवरी की रेवेन्यू कलेक्शन रिपोर्ट भी पेश की गई है। तमाम टाउन्स में डिफॉल्टर सारिफीन के खिलाफ एक्शन तेज किया जाएगा। तमाम डायरेक्टर डिसल्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल पर सख्ती से जो है वो अमल भी करवाएंगे। मानसून से कबल तमाम ड्रेन और सीवरेज लाइन्स को मुकम्मल साफ भी करवाया जाएगा। 27 फरवरी से 2 मार्च तक महकमा मौसमियात की जानिब से
बारिशों की भी पेशगोई की गई है। इस हवाले से एमडी वासा की तमाम डायरेक्टर्स को पेश की तैयारियों की हिदायत भी की गई है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को साफ रखा जाएगा और जनरेटर को स्टैंड बाई रखने के अहकाम भी दिए गए हैं। इसके अलावा अवामी शिकायत का अदाला घर की दलीज पर मुमकिन बनाने पर भी लाहे अमल तैयार किया गया है और गटर के ढक्कन जो है वो चोरी करने वालों के खिलाफ FIR का इंदराज भी जो है वो करवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी गुज्जर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद गुज्जर बरादरी सोसाइटी के तलबा के लिए किया गया। तलबा को खुसूसी शील्ड भी दी गई। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। का एहतमाम किया गया। तकरीब गुज्जर सोसाइटी के तलबा व तलबात के लिए एजाज में दी गई। लाहौर के निजी होटल में तलबा व तलबात के लिए तकरीब में मेहमान खुसूसी चौधरी महमूद नासर गुज्जर, हाफिज मोहम्मद तैयब, चौधरी खातम गुज्जर, एडवोकेट खुर्रम गुज्जर, डॉक्टर मोहम्मद जमील एडमिनिस्ट्रेटर शेख जायद हॉस्पिटल, मलक उमर गुज्जर, चौधरी आसफ गुज्जर, फवाद अजीज गुज्जर, बहु अतीक गुज्जर समेत दीगर ने शिरकत की और शुरा को सोसाइटी की खासियत और शहरियों के मसाइल में पेश रहने जैसे अवामल से आगाह किया। मुकर्रीन का कहना था कि गुज्जर सोसाइटी पंजाब यूनिवर्सिटी पहले दिन से लेकर अब तक तलबा की जरूरतों में पेश रही है। तलबा की फीस में कमी से लेकर दीगर मसाइल तक हल करवाती है। तकरीब के सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के जायजे के लिए औकाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आमिर अली चिश्ती, डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ खालिद महमूद संधू समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वक्फ प्रॉपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2002 में तरमीम का जायजा लिया गया, जिसमें ज़राई ज़मीनों और ठेकाजात की लीज का दौरानिया और मंजूरी का इख्तियार और इसी तरह किरायादारी यूनिट्स, मकानात, दुकानात के किरायाजात में इजाफा, मुंतकली फीस, गडोल नए किरायाजात की तशखीस में तरामीम की सिफारिशात को हतमी किया गया। दी ट्रस्ट स्कूल ठोकर न्याज बेग कैंपस में सालाना रिजल्ट के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में फाउंड ट्रस्टी सायरा ताहिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बच्चों की कामयाबी पर टीचर्स को मुबारकबाद दी। तकरीब में स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए खानों के स्टॉल भी सजाए गए। इस रंगारंग तकरीब का मजीद अहवाल जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। दी ट्रस्ट स्कूल ठोकर न्याज बेग कैंपस में सालाना रिजल्ट के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में फाउंडर ट्रस्टी मैडम सायरा ताहिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने बच्चों की कामयाबी पर टीचर्स को मुबारकबाद दी। तकरीब में स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए खानों के स्टॉल भी सजाए गए। वालिदैन बच्चों के रिजल्ट के साथ तरह तरह के खानों से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। फाउंडर ट्रस्टी मैडम सायरा ताहिर ने कहा, हमारे टीचर्स की दिन रात की मेहनत और लगन ने साबित किया कि स्टूडेंट्स असातिज़ा की तवज्जो और लगन के बायस यकीनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी मतलब बड़ा अच्छा रिजल्ट आया और इन्होंने अच्छा किया हुआ सारा इवेंट। इससे बच्चों को मतलब ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं पूरे साल के बाद ये इवेंट आता है और रिजल्ट भी अच्छा आया और मतलब टीचर्स ने भी बहुत अच्छा किया हुआ, डेकोरेट भी और स्टॉल्स भी, मदर्स ने भी काफ़ी पॉपुलर। माशाल्लाह ट्रस्ट की एजुकेशन से बहुत ज़्यादा मुतमईन है। मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और बड़ी इब्तदाई क्लासेस पढ़ रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी तो माशाल्लाह 9th में चली गई है, तो बहुत ज़्यादा मुतमईन है। ट्रस्ट का जो सबसे अच्छी खूबी ये है कि यहाँ पे आम स्कूलों की तरह रट्टा सिस्टम नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो तालीम को इस तरह से अहमियत देते हैं और हर जगह पहुँचते हैं जाके। दूसरा ये कि मैंने कुछ सालों से ये किया था कि जब हमारा रिजल्ट ही होता था तो हमारे या पेरेंट्स बड़े थके हुए और ऐसे किसी के अच्छे नंबर हैं तो फ्रेंड्स के लेके जा रहे हैं, किसी के कुछ हैं तो वो बड़े अपसेट जाते थे। तो हमने इसको इस तरह से इवेंट में तब्दील कर दिया। वेरी गुड। इन्होंने कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी और कम नंबर हासिल करने वालों को मजीद मेहनत की तायीद की। वालिदैन ने कहा, हम दी ट्रस्ट स्कूल की इंतजामिया से मुकम्मल मुतमिन हैं। तकरीब में स्टूडेंट्स झूले और आइसक्रीम को एंजॉय करते रहे। इस मौके पर मिस नीना इमरान, मिस तैयबा, मिस उस्मा अदनान, मैडम राहत तारिक, मोहम्मद शहजाद अली, अजीम बलोच और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर।
खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे नमीबिया के क्रिकेटर लोफ्टी एटन ने मेंस टी20 इंटरनेशनल्स में तेज तरीन सेंचुरी का नया रिकॉर्ड बना डाला है। लोफ्टी एटन ने 3 मुल्की सीरीज में नेपाल के खिलाफ टी20 मैच में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 33 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। नमीबिया के लोफ्टी एटन ने नेपाल के खिलाफ 36 गेंदों पर 101 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इससे कबल टी20 इंटरनेशनल्स में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड नेपाल के कौशल माला के पास था, जिन्होंने गुज़श्ता साल नमीबिया के खिलाफ 34 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की थी। लॉफ्टी एटन की जारहाना इनिंग्स की बदौलत नमीबिया ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 206 रन बनाए और जवाब में नेपाल की टीम 20 रन से मैच हार गई। और नाज़रीन, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल सीजन 9 के मजमूई तौर पर 9 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके लिए 5 पिचेस इस्तेमाल की जाएंगी और 10,500 कुर्सियों को 4 इंक्लूजर्स में लगाया जाएगा। स्टेडियम में सफाई सुथराई का काम भी शुरू कर दिया गया है। स्टेडियम में तमाशाइयों का दाखिला अल्लामा इकबाल पार्क से होगा। अल्लामा इकबाल पार्क को स्टेडियम की साइड से टेंट लगाकर कवर कर दिया गया है। रावलपिंडी में 2 से 10 मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले जाएंगे। तो दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में होने वाले मैचेस के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया है। एसएसयू के 1000 कमांडोज बमा लेडी कमांडोज तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान 28 फरवरी से 18 मार्च तक पीएसएल 9 के मैचेस के हवाले से तैयार किया गया है। ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रैपिड रिस्पांस फोर्स और सिंध रेंजर्स भी ड्यूटी सर अंजाम देने वालों में शामिल है। कमांडोज को स्टेडियम, प्रैक्टिस ग्राउंड, एयरपोर्ट, रूट्स, होटल्स और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। सिंध पुलिस के मुताबिक माहिर निशानाबाज भी हसास मकामात पर तैनात किए जाएंगे। एसएसयू की कमांड एंड कंट्रोल बस स्टेडियम के अतराफ में अमन व अमान की निगरानी के लिए तैनात होगी। पुलिस की जानिब से मजीद बताया गया है कि एसएसयू की स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहेगी। सिंध पुलिस का कहना है कि अवाम उन्नास की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मैचेस के दौरान तमाम सड़कें और शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अक्षय कुमार का कहना है कि खुद के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। उस वक्त कोई टेंशन, कोई काम नहीं होता, इसलिए आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात 9:30 बजे सो जाता हूं। एक सवाल पर अक्षय कुमार का कहना था, उस वक्त मैं फोन भी चेक नहीं करता और इंस्टाग्राम तो बिल्कुल नहीं। सुबह 4 बजे उठकर कुछ वक्त खामोशी से बैठकर गुजारने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए वर्जिश करता हूं और फिर बच्चे जाग जाते हैं और नॉर्मल दिन का आगाज हो जाता है। इंडियन रियासत पंजाब के नामवर मकतूल गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। खानदानी ज़राए ने तस्दीक की कि सिद्धू मूसेवाला की वालिदा चरण कौर उम्मीद से हैं और जल्द ही उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश की तवक्को की जा रही है। बच्चे की मतवक्के पैदाइश के हवाले से मकतूल गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह और वालदा चरण कौर ने ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें 2022 में कत्ल कर दिया गया था, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। और नाजरीन, कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है इफ्तार ट्रांसमिशन एहतराम रमजान। नात खानी और किरत में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करें। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 0300470355 030072574442। احترام رمضان احترام رمضان احترام رمضان احترام رمضان احترام رمضان احترام